ऐसे करो ना विदा। सच कह रहे हैं राजकुमारी जी, आपके रंग बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या बात है? राजमहल की महंगी हवा ने आपके अंदर की आग को बुझा दिया का? जी? कितना भोलापन है तेरी सूरत में। राम की सौ सच कहते हैं, 3 महीने पहले पैदा हुए बच्चे के चेहरे पर उतना भोलापन नहीं होता जितना यहाँ दर्शन दे रहा है। अब आप बता ही दीजिए, ये जादू भरे तीर किस पर छोड़े जा रहे हैं? हमारी बात कान खोलकर सुनना। ये प्यार, प्रेम, ये सब तुझे नुकसान ही पहुंचाएंगे, समझी? हम किसी से कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं बस। हाँ हाँ, हम सब कुछ जानते हैं, दिख रहा है हमको सब कुछ। अरे हमारी आंखें बूढ़ी हो गई है, मोतिया की बीमारी नहीं हुई जो कुछ देख नहीं सकते। सब कुछ अच्छे से देख रहे हैं हम। तुझे क्या लगता है मोड़ी? हाँ, तुझे क्या लगता है कि तेरी जादू उन पर असर करने लगी है? सच बात तो ये है कि जैसा वो चाह रहे हैं तू वैसा ही कर रही है, वैसा ही बनती जा रही है धीरे धीरे। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? क्या करें, कि पन्ना दाइमा तो बदनाम है ना, मैली कुचली घुमावदार बातें करने के लिए। इतना ही कहूंगी कि आंखें और कान खुली रख, पता चल जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। क्या? हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा और पिया के मुंह से सुना भी है कि वो भाभी को बहुत चारे लगे हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। बहुत मासूम और प्यारे हैं हमारे यश और रेवा। यूं ही दोनों दुख सह रहे हैं। अब जिस दिन रेवा को भी यश के दिल की खूबसूरती नजर आएगी ना, देखना वो भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी और सारी गलतफहमियां मिट जाएगी। ये देखो, हम ये रेवा के लिए लाए हैं। उसे जाकर दो, उसकी कलाइयों पर बहुत जचेंगे।
माँ सॉरी, आपका लाया हुआ तोहफा हम यश भैया के नाम से भाभी को देंगे और आज की आज उन्हें बता भी देंगे कि भैया उन्हें कितना चाहते हैं। क्या हो ज्योतिका, क्या सोचने लगी? अरे यश बेटा, हम अभी आते हैं। बहुत खुश हैं हम तुम्हारे लिए यश। इतनी बार हमने ईश्वर से मांगा और अब जाकर मिला है। रानी माँ, हम कुछ समझे नहीं। अच्छा, अपनी बहन से अपने दिल की बात कह सकते हो, अपनी माँ से नहीं? ज्योतिका ने हमें बता दिया है कि तुम रेवा को चाहने लगे हो। लेकिन ये खुशी अधूरी क्यों रहे यश? एक बात कहें हम, जिस तरह तुम रेवा के दिल को समझने लगे हो, उसी तरह वो भी तो तुम्हारे दिल को समझने लगी होगी। उसने भी तो तुम्हारी अच्छाइयां देखी होगी। हम चाहते हैं यश कि तुम जाकर रेवा को बता दो कि तुम उसे चाहने लगे हो। और हमें विश्वास है वो तुम्हारे प्यार को इनकार नहीं करेगी। सुनिए, आपने कहीं राजकुमारी जी को देखा है? जी, वो तो अपने कमरे में ही है। ठीक है, अब चलिए। नहीं रानी माँ, ये सही वक्त नहीं है। रेवा के दिल में नाराजगी आज भी है। लेकिन ये नाराजगी अपने आप तो नहीं जाएगी ना यश, तुम्हें ही उसे दूर करना पड़ेगा। और हमने रेवा के रवैये में बदलाव देखा है। उसमें फिक्र है तुम्हारी, हमारी, इस राजमहल की। वो इस घर की बहू बन ही रही थी, फिर तुम्हारी पत्नी क्यों ना बने? रानी माँ, इतना आसान नहीं है। आप जानते हो उसकी चोट अभी बहुत गहरी है। हम उस पर और दबाव डाल के उसकी परेशानी को और नहीं बढ़ा सकते। रानी माँ, उसे हम अपने आप से लड़ता हुआ नहीं देख सकते। बहुत फक्र है हमें अपने आप पर कि हम तुम्हारी माँ कहलाते हैं। किसी के लिए इतनी फिक्र तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता शायद। रानी माँ, आप इतना परेशान क्यों हो गए? यश, अगर तुम नहीं चाहते कि रेवा तुम्हारे प्यार के बारे में जाने, तो तुम्हें ज्योतिका को रोकना होगा। हमने उसे अपने लाए हुए कंगन रेवा को देने के लिए भेजा है और हमें लगता है कि वो उसे सब कुछ बताने ही वाली है।
भाभी, क्या आप बिजी हैं? नहीं तो। हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। तो प्लीज सारा काम छोड़ के आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, बंद कीजिए ना। है ना प्यारे? और प्यारे क्यों ना, किसी ने प्यारा सा तोहफा मेरी प्यारी से भाभी के लिए बहुत ही प्यार से दिया है। ये यश भैया की ओर से भाभी आपके लिए, यश भैया की ओर से भाभी आपके लिए, यश भैया